मुझे तो यही होता है कि बार बार राम और कृष्ण को भी जन्म लेना पड़ता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांडों में यही उनकी ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी है, चलो जब देखो ठीक है। मनुष्य आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आती है, ऐसी तरह ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी महाकाल प्रलय में, वो महाकाल प्रलय में यहाँ ब्रह्मांड भी नहीं रहते, कुछ भी नहीं रहता। तो ये सब का मैनेजमेंट कौन करता है? ये ट्रिलियन गैलेक्सी, महाविष्णु, परम परम महाविष्णु, महाशिव, जैसे महाशिव। महाशिव है, महाब्रह्म है, वो पूरे ब्रह्मांडों का कंट्रोल करता है, करवाता है ना। जैसे ब्रह्मांड का क्रिएटर ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव द्वारा पूरा ब्रह्मांड चलवाता है ना, ऐसी तरह महाब्रह्मांड जो है गैलेक्सी है, तो अनंत अनंत गैलेक्सियों में जो महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव है, महाशक्तियाँ हैं, वो चलाती है ना। तो वो चलाती है ना, एक सिस्टमेटिक मैनर में चलता है। ऐसी तरह परम महाविष्णु है तो परम महाविष्णु है, परम महाब्रह्मा है, परम महाशक्तियाँ हैं, तो वो सब चलाती है ना, क्रिएटर चलवाता है। बाबू अब एक बेसिक क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि वो कौन से मनवंतर की आत्मा है? क्या वो पहली बार धरती पर आया है या अनंत बार? कैसे पता देखो, चलेगा? हर कोई आत्मा के अंदर सबसे पहले तो अपनो आत्मज्ञान ले, आत्मा समझे ना, तो आत्मस्वरूप बन जाए ना। तो आत्मा के ऊपर के आवरण में सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो उसको आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट कहाँ से आया हूँ, वो उसके आत्मा में ऊपर के आवरण में रिकॉर्डिंग है। तो वो उसको आत्मदर्शन कहते हैं ना, आत्मदर्शन। तो खुद की आत्मा का दर्शन हो जाएगा, मगर उसके आत्मज्ञान चाहिए और ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो ब्रह्म से हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाए ना, तो ब्रह्म स्वरूप बन जाए, तो ब्रह्म से कनेक्शन हो जाए, तो उसकी आत्मा से पावर आएगी परम धाम से, तो उसकी आत्मा का सारे आवरण निकल जाएंगे। अभी तो आवरण चढ़े ना, 5 तत्वों का आवरण, फिर कर्म बंधन का आवरण, कर्मों का हिसाब किताब का आवरण। इसलिए आत्मस्वरूप नहीं बन सकता, आत्मज्ञान ही भूल गया मनुष्य, अपने आप को ही भूल गया, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि बार बार नया नया नाम, शरीर, नई सभ्यता में वो आती रहती है आत्मा, आती रहती है ना, जन्म मरण के चक्र में आना मना, नया नाम रूप रंग सब कुछ अलग। तो इस सृष्टि में बार बार ये नष्ट हो जाना, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या? कुछ नहीं है, कीड़े मकोड़ा जैसा, सर्जन विसर्जन सब। जैसे एक बात बताऊं, ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म परमेश्वर जो ब्रह्मांड का क्रिएटर है, वो अपनी पावर से ब्रह्मांड को क्रिएट करता है, चलाता है, ब्रह्मा द्वारा, विष्णु द्वारा, शंकर द्वारा वो चलाता है, त्रिदेव द्वारा चलाता है। मगर उसकी तो 1 सेकंड में सर्जन करता है और दूसरी सेकंड में तो विसर्जन हो जाता है। पर ये तो अमर बना के श्राप जैसे देने वाली बात हो गई ना, कि जा तू आज से अमर है, लेकिन धक्के खा रहे हैं इतने। अमर, तो क्या अमर का फायदा, क्या अमरत्व का फायदा? इस ब्रह्मांड का परम धाम भी तो 1 सेकंड के लिए ही बनता है। और जैसे ब्रह्म है, हमने बोला ना, प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं, शास्त्रों में लिखा है ना। जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो ब्रह्मांड की वैल्यू नहीं है, त्रिदेव की कोई वैल्यू नहीं है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्म भी की वैल्यू नहीं है, महाब्रह्म की भी वैल्यू नहीं है, महाशिव महाब्रह्मांड तो समय से परे कोई नहीं है, समय इससे ऊपर समय तो ऊपर काल चक्र है, समय का चक्र महाकाल है, कालों का काल महाकाल है ना। तो काल चक्र कौन चलाता है? तो समय से परे कौन? समय सभी का, जो सर्जन विसर्जन होता है उनका सभी का समय होता है ना। तो समय महाकाल से परे कौन? महाब्रह्म महाशिव का भी समय होता है, महाकाल प्रलय में वो भी सब चक्र घुमाते रहते हैं। परम यूनिवर्स का भी विनाश होता है, ग्रेट यूनिवर्स का भी विनाश होता है, मल्टीवर्स का होता है, 100 कला का यूनिवर्स। मल्टीवर्स माना परम 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 100 बार बोलो ना, इतनी पावर की ऊर्जा, 100 कला की पावर की ऊर्जा। हमारा यूनिवर्स 16 कला का है, वो भी विसर्जन होता है, मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता है। इसलिए ये तो मृत्यु लोक हमेशा बनता है, मृत्यु लोक फिर क्या वैल्यू है? कोई मृत्यु लोक में मनुष्य ज्ञान नहीं है ना, इसलिए तो हम कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि ये कब स्टार्ट हुआ और इसका कब अंत होगा, ये चक्र का कभी पता कर सकते हैं? महाब्रह्मांड माने गैलेक्सी में जाकर ऊपर से देखो ना ब्रह्मांड, तो आपको दिखाई देंगे प्रतिपल, सामने से ब्रह्मांड बना है, सर्जन हुआ है, 1 सेकंड में विसर्जन हो गया, प्रतिपल अनंतान। तो आप जब महाब्रह्मांड में जाओगे तो गैलेक्सी का पता लगेगा, मगर जब आप यूनिवर्स में जाओगे तो गैलेक्सियाँ हैं, कई ट्रिलियन एंड ट्रिलियन गैलेक्सियाँ हैं, तो ऊपर को देखोगे गैलेक्सी अभी प्रतिपल, उसके परम महा
परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स के 16 कला के हिसाब से तो गैलेक्सी अभी एक पल में वाइंड सर्जन होती है, विसर्जन होती है गैलेक्सी अभी। बापू जी, जैसे यहाँ पे कहते हैं कि स्थूल जगत में जैसे वृंदावन है, तो क्या सूक्ष्म जगत में हाँ भी है ना, वृंदावन गोलोक है ना विष्णुपुरी में। अच्छा, गोलोक। विष्णुपुरी में जैसे यहाँ गोलोक है ना, हम्म। ऐसे ही वो वहाँ गोलोक है, फिर सब है, साकेत धाम है। विष्णु के बाबूजी- जितने अवतार हुए ना 24, 24 अवतारों के 24 धाम ऊपर है। अच्छा। वहाँ बे सब आत्माएं रहती है वहाँ विष्णु का रूप धारण करके। ओके। 14 मनवंतर का जैसे हमारे शास्त्रों में काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 7 मनवंतर जा चुके हैं, उसके अंदर में जो 71 चतुर्युग है उसमें भी 27 पूरे हो चुके हैं, 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आज लोग पहली बार सुनने वाले हैं, और हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि शास्त्रों में भी जो बात बताई है कि अगले जो 7 मनवंतर होने वाले हैं वो भी बड़े गजब की बातें शास्त्रों में हैं। तो शुरुआत बाबूजी यहाँ से करते हैं। क्या ये मनवंतर वाला ये जो हम देख रहे हैं कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, लेकिन ये मनवंतर भी कितने हो चुके होंगे? मतलब ये तो ब्रह्मा का एक दिन हो गया या ब्रह्मा का एक साल हो गया, आप बताइए। देखो ब्रह्मा के एक दिन में माना कल्प, ब्रह्मा का एक दिन माना एक कल्प जी एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, जी जी। और एक मनवंतर में 71 युगांतर होते हैं। युगांतर माने 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 ईयर। जी तो एक मनवंतर को 71 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है एक मनवंतर का समय? तो 14 मनवंतर, अभी हमारा 6 मनवंतर पूरा हो गया है एक कल्प में। 7वां मनवंतर चल रहा है, उसका 28 का युगांतर और उसका कलयुग चल रहा है। मगर ब्रह्मा का 100 साल में ब्रह्मा का 50 साल पहले पूरा हो गया है, दूसरा और पराग चल रहा है। दूसरा पराग चल रहा है। उसमें ब्रह्मा का पहला दिन मतलब पहला कल्प का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। तो आप देखो ब्रह्मा का एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, तो कितने मनवंतर होंगे? पहले पराग में ब्रह्मा का पहला पराग, तो पहला पराग माना 50 साल, तो पहले पराग में कितने मनवंतर हुए होंगे, कितने युगांतर हुए होंगे? ब्रह्मा का एक दिन का एक कल्प प्रलय में 1000 युगांतर 14 मनवंतर होते हैं। तो ब्रह्मा के 50 साल में, ब्रह्मा के 50 साल में माना 1555 खरब साल, कितने? 1555 खरब साल। उसके बाद 20 अरब और हाँ, तो वो तो राउंड अबाउट ले लेते हैं फिर भी, जी, जी, क्योंकि ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है ना। जी जी जी। तो 50 साल में ब्रह्मा के पहले पराग के 50 साल में कितने मनवंतर जा चुके होंगे? बाबूजी उससे भी थोड़ा और डीप में चलते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपने पहले बताई थी, लेकिन आज जो मेरा क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन से भी ऊपर जाके है कि ऐसे अब तक इस हमारे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा हो चुके होंगे? ब्रह्मा तो आते जाते रहते हैं। ब्रह्मा कोई जैसे इंद्र बदलते रहते हैं ना, ऐसे ब्रह्मा भी बदलते रहते हैं। ब्रह्मा एक पोस्ट है? ब्रह्मा एक पोस्ट है। क्या जब वो ब्रह्मा अजर की अमर पावर, अविनाशी नहीं है? जब अजर अमर अविनाशी नहीं है? नहीं, अविनाशी पोस्ट ब्रह्मा की नहीं है। तो ये अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे कितने ब्रह्मा आते जाते रहते होंगे? बहुत ब्रह्मा तो बहुत बदलते रहते हैं, क्योंकि महाकल्प प्रलय में जब ब्रह्मांड का, जब देखो 4 युग होते, अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय। तो महाकाल प्रलय में ब्रह्मांड का भी अस्तित्व नहीं रहता ना। ये तो तो बाबूजी अपने बताया त्रिदेव है ना, महाकाल, हाँ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिदेव भी नहीं रहते। और महाकाल प्रलय में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय होता है। बाबूजी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर ये सामने आता है कि 7 मनवंतर अभी चल रहा है और अभी 7 जो आने वाले हैं, तो एक उसमें शास्त्रों में लिखी हुई बात बता रहा हूँ कि अभी जो आने वाले जो 13 और 14वां जो लास्ट मनवंतर होगा, वो तो कह रहे हैं कि सब लोग प्रकाश के होंगे, शरीर भी प्रकाश के होंगे, मनुष्य भी प्रकाश के होंगे। क्या ये बात उनको कैसे पता? और ये फ्यूचर की घटना है, आप क्या मानते हैं? क्या इस तरीके से होता आया है पहले भी या पहली बार? पहले मनवंतरों में मैंने जो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है, पूरे ब्रह्मांड का आदि मध्य और अंत का पूरा समय मैंने जो कालचक्र देखा है, जी। तो उसमें ऐसा तो कभी
हुआ ही नहीं तो मनवंतर अगर धरती परम प्रकाश की हो जाए तो धरती तो परम धाम हो गया, तो फिर तो उसको मनवंतर प्रलय की क्या जरूरत है। वो तो है ही। अर्ध प्रलय प्रलय कल्प प्रलय क्यों होते हैं? जब धरती पर बहुत पापाचार अत्याचार हो जाता है और धरती पर 5 तत्व भी बहुत तमोप्रधान हो जाते हैं, तब कल्प प्रलय में धरती भी नहीं रहती ना। मनवंतर में भी धरती पर एक भी मनवंतर माना मनुष्य शत्रुपा का टाइम पूरा हो जाता पूरा है, हो जाता है। तो मनुष्य शत्रुपा भी नहीं बचते ना। तो उनकी आत्मा का क्या होता है? वो तो आत्मा तो रहती है ना, आत्मा रहेगी। चाहे अर्ध तो प्रलय हो वही मनु फिर अगली जन्म में फिर नहीं, अगले वो कल्प में दूसरा फिर आएगा, वो दूसरा ब्रह्मा है। डिसाइड करेगा। अच्छा, ब्रह्मा डिसाइड। ऊपर जो दो तो देवी उनकी देवता आत्मा का क्या होगा फिर? वो ऊपर दूसरे तीसरे या तुम यहाँ सूक्ष्म में रहेगी, फिर तपस्या करके दूसरे भूभुर लोक में या स्वर्ग लोक में चली जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि जब एक मनवंतर से दूसरा मनवंतर चालू होता है तब धरती पर जो आत्मा है मनुष्य, उनका क्या होता है? जब मनवंतर में पूरा मनुष्य सृष्टि टोटल खत्म हो जाती है, जल प्रलय होता है, जल। पूरे पहाड़ों तक जल प्रलय होता है, पूरे पहाड़ों पर भी कोई ऋषि मुनि बैठा हो तो वो भी नहीं बचेगा। ठीक है। तो ये सभी आत्माएं तो बचती है ना, शरीर से शरीर खत्म हो जाता है जल प्रलय में, तो वो आत्माएं सूक्ष्म में 3 तत्वों के शरीर में सूक्ष्म में चली जाती है। फिर जब दूसरा मनुष्य शत्रुपा आता है तो मनुष्य सृष्टि जब नया शुरू करता है तो वो धीरे धीरे वो आत्माएं फिर धीरे धीरे धरती पर सतयुग में आती है। फिर सतयुग शुरू होता है, मनवंतर का सतयुग, पहले मनवंतर का सतयुग शुरू होता है, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे ही 71 बार घूम जाते हैं, तब दूसरा मनवंतर होता है, ऐसे दोबारा तो वही आत्माएं फिर रिसाइकल होती रहती है? नहीं, कुछ आत्माएं तो पुरुषार्थ करके ऊपर दूसरे भूभुर लोक में, गांधर्व किन्नर यक्ष लोक में भी चली जाती हैं, स्वर्गलोक में भी उसका क्या? तपस्या करके स्वर्गलोक में भी चली जाती हैं, कोई महालोक जनलोक तपलोक भी चली जाती हैं। जिसको मोक्ष मिला उसका क्या? तो मोक्ष तो जन्म मरण के चक्र से धरती पर से मोक्ष मिलता है। ठीक है, आत्मा तो रहेगी। आत्मा तो रहेगी ना, आत्मा ऊपर चली जाती है, या विष्णुपुरी या गोलोक? वो तो विष्णुपुरी भी, जो विष्णु को मानने वाला है तो विष्णुपुरी जाएगा, शिवपुरी मानने वाला है तो शिवलोक जाएगा, आदि शक्ति को मानने वाला तो आदि शक्ति के पास जाएगा, और जो पर ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाला है तो ब्रह्मलोक माना परमधाम जाएगा। तो उसी टाइम पर भी मृत्यु लोक खत्म होता है, सूक्ष्म लोक तो रहता है ना, आत्मा ही सूक्ष्म में तो रहती है ना, आत्माओं को तो विनाश नहीं होता उसी टाइम पर मैं यही जानने का मेरी कोशिश थी कि जो मनवंतर में मान लीजिए कि कल ही आज ही दुनिया खत्म हो गई,